आपने गौर किया होगा कि कभी-कभी आप बहुत शांत और खुश रहते हैं, तो कभी बेचैन और गुस्से में, और कभी बस आलस में पड़े रहते हैं। कभी आपको हल्का-फुल्का खाना पसंद आता है, तो कभी तला भुना, कभी बासी चीज़ें भी चल जाती है। कुछ लोगों से मिलकर आपको कभी सुकून मिलता है, तो कुछ से मिलकर बेचैनी होती है। आपकी सोच, आपकी बोली, आपके रिश्ते, आपकी सफलता और असफलता, यहाँ तक कि आपका शरीर एक्टिव है या सुस्त, ये सब कुछ किन्हीं 3 अदृश्य शक्तियों से नियंत्रित होता है। ये 3 शक्तियाँ हैं सत्व, रज और तम। इन्हीं को 3 गुण कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये कोई धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक प्योर साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, जिसे आज के ज़माने का साइंस भी समझने लगा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये 3 गुण क्या है, कहाँ से आते हैं, हमारी ज़िंदगी पर इनका कैसा असर होता है, हम कैसे पहचानें कि इस वक्त हमारे अंदर कौन सा गुण हावी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आप अपनी ही पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा राज मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यथार्थ गीता के 14वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण हमारी प्रकृति का हिस्सा है और ये अविनाशी आत्मा को शरीर रूपी बंधन में बांधते हैं। इसका मूल स्रोत महब्रदहम कहलाने वाली आदि प्रकृति है, जो सारे जीवों की योनि है, और उसमें श्री कृष्ण स्वयं बीज रूप से स्थित हैं। सरल भाषा में कहें तो जैसे एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनते हैं, वैसे ही एक ही प्रकृति से ये 3 गुण निकलते हैं और हर इंसान में इनका मिक्सचर होता है। बस ये तीनों हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों का कंट्रोल पैनल है। आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला है तमोगुण। तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है और यह सबसे निचला गुण है। यह हमारे अंदर भ्रम, आलस्य, नींद और प्रमाद, यानी जानते हुए भी गलत करना, को जन्म देता है। गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपके अंदर तमोगुण हावी होता है तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता, बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है, कर्तव्य पता होते हुए भी आप टालते रहते हैं और नुकसानदेह चीज़ों से दूर नहीं रह पाते। खान पान में तमोगुणी इंसान को बासी, ठंडा, जूठा, अपवित्र और बहुत देर से बना हुआ खाना पसंद आता है। गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 10 में इसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो दान करता है वह बिना सत्कार के, बेमन से और किसी योग्य पात्र को ना देकर गलत जगह दिया जाता है। ये सब तामसी दान है। तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव ढीठ, अभिमानी, पाखंडी, क्रोधी और कठोर होता है। वह जीवन में लक्ष्यहीन रहता है, सोचता है कि दुनिया बिना ईश्वर के अपने आप चल रही है और बस भोगों के लिए जीता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसा व्यक्ति बार बार त्रियक योनियों यानी नीच योनियों में जन्म लेता है। अगर आपके अंदर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, आलस, बहानेबाजी, नकारात्मकता, गंदगी, देर तक सोना, जंक फूड की लत, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना, तो आप समझना कि आपके अंदर इस वक्त तमोगुण काम कर रहा है। अगला है रजोगुण। रजोगुण राग यानी इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह हमें कर्मों में प्रवृत्त करता है, लेकिन फल की लालसा के साथ। गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यह गुण इंसान को हमेशा
कुछ पाने की दौड़ में लगाए रखता है। ज़्यादा पैसा, नाम, शोहरत, आराम, यही कारण है कि रजोगुनी व्यक्ति ना तो कभी संतुष्ट होता है और ना ही अस्थिर बैठ पाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और भोगों की अस्पृहा पैदा होती है। गीता के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तीखा, खट्टा, गरम, नमकीन और चटपटा खाना अच्छा लगता है, जो दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करे। वह दान भी प्रत्युपकार की चाह से या फल की इच्छा से करता है। जो राजसी दान है उसका स्वभाव महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन साथ ही ईर्ष्या, अहंकार और लालच से भरा होता है। रजोगुनी व्यक्ति को सफलता तो मिल सकती है, पर उसके पीछे दुख भी उतना ही बड़ा खड़ा होता है। मरने के बाद ऐसा व्यक्ति कर्मासक्त मनुष्यों में जन्म लेता है, यानी जहां भोग और कर्म की प्रधानता हो। अगर ये सब लक्षण आप में नजर आते हैं, हमेशा कुछ करते रहने की आदत, बेचैन मन, गुस्सा जल्दी आना, दिखावा पसंद है आपको, मसालेदार भोजन की इच्छा है, पैसे और पावर की रेस में अगर आप हैं तो समझ जाना कि इस वक्त आपके अंदर रजोगुण काम कर रहा है। इससे अगर हम उच्च स्तर और उच्चतर स्तर पर जाते हैं तो आता है सत्वगुण। सत्वगुण प्रकाशमय और निर्विकार है। यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, मगर यह बंधन भी एक सकारात्मक बंधन है, जैसे सोने की जंजीर। गीता के 14वें अध्याय में श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब सतोगुण बढ़ता है तो मनुष्य के सब इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी वह सही गलत, उचित अनुचित को साफ देखने लगता है। सात्विक व्यक्ति को आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला रसदार, स्निग्ध, अस्थिर और हृदय भोजन पसंद होता है, यानी ताजा, संतुलित, सुपाच्य खाना। वह दान भी बिना किसी अपेक्षा के कर्तव्य समझकर उचित स्थान और उचित पात्र को देता है। यह सात्विक दान है। उसका स्वभाव शांत, संयमी, सरल और सबके प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। शत्रुगुण की अधिकता वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद उच्च लोकों में यानी ज्ञानी पुरुषों के बीच जन्म लेता है। लेकिन ध्यान रहे, शत्रुगुण भी एक बंधन है। यह सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति पैदा करता है। इसलिए अगला कदम है इनसे भी पार जाना। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे, सुबह जल्दी उठना, हल्का फुल्का खाना खाना, सकारात्मक सोच, शांत स्वभाव, पढ़ने लिखने की ललक, सहानुभूति, दूसरों की मदद करना, तो समझना कि आपके अंदर इस वक्त शतोगुण काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों गुण हैं तो, लेकिन इनका मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों, आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, जिन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जो काम चुनते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है या सुस्त, इन सब के पीछे यही 3 गुण काम कर रहे होते हैं। यथार्थ गीता के 17वें अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। और जैसी आपकी श्रद्धा होती है वैसा ही आपका स्वभाव, आचरण और आहार विहार हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो आप जिस गुण के प्रभाव में होते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब सत्वगुण हावी होता है तो आप शांत, रचनात्मक और नैतिक होते हैं। ऐसे में आप ऐसे काम चुनते हैं जहां आपको मानसिक संतुष्टि मिले, भले ही पैसे कम मिले
आपके दोस्त भी ऐसे होते हैं जो सकारात्मकता और प्रेरणा देते हैं। जब रजोगुण हावी होता है तो आप महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धी और बेचैन हो जाते हैं। नौकरी हो या बिजनेस, हर जगह जीत की चाह रहती है। रिश्ते भी फायदे नुकसान पर टिके होते हैं। जल्दी गुस्सा आता है और तनाव रहता है। और जब तमोगुण हावी होता है तो आलस, निराशा और लापरवाही हावी हो जाती है। कोई भी काम टालते रहते हैं, बहाने बनाते हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर असफलता और गरीबी को अपनी किस्मत मान लेते हैं। एक ही इंसान में दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग गुण हावी हो सकता है। सुबह उठकर आप तरोताजा महसूस करते हैं तो सत्वगुण है। दिन चढ़ने पर ऑफिस के काम की भागदौड़ में रजोगुण बढ़ जाता है और रात को थके हारे बासी खाने के साथ टीवी देखते हुए तमोगुण छा जाता है। क्वेश्चन ये है कि हम पहचाने कैसे कि इस वक्त हमारे अंदर कौन सा गुण काम कर रहा है। यथार्थ गीता के अध्याय 14 के 17 और 18वें श्लोक में बताया गया है कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद और अज्ञान। अब इसके व्यवहारिक लक्षण देखिए। सत्वगुण के लक्षण: मन शांत और अस्थिर रहता है, आपको एकाग्रता से काम करने में मजा आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, आप ताजा और सुपाच्य खाना चुनते हैं, साफ सफाई और अनुशासन अपने आप आ जाते हैं। रजोगुण के लक्षण देखिए। मन अशांत और दौड़ता हुआ सा लगता है, हर वक्त कुछ न कुछ करने की उत्तेजना होती है, बिना किसी कारण भी बात बात पर झुंझलाहट होती है, तीखा, मसालेदार और बाहर का खाना खूब पसंद आता है, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की जलन होती है। जरा तमोगुण के लक्षण देखिए। सुबह उठने में भारीपन, देर तक बिस्तर पर बस पड़े रहना, हर काम को कल पर टालना, नशा या जंक फूड की तीव्र इच्छा, हर समय थकान और उदासी, और कुछ भी सीखने समझने में बिल्कुल रुचि नहीं। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या हम इन गुणों पर काबू पा सकते हैं? और काबू पाने के बाद इनसे पूरी तरह पार कैसे जाएं? यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम अपनी आदतों को बदलते हैं। पहला कदम है जागरूकता। हमें पता होना चाहिए कि अभी हमारा मन किस गुण के बस में है। दूसरा कदम है धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण की ओर और फिर रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ना। इसके लिए यथार्थ गीता में कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताई गई है। तमोगुण से रजोगुण की ओर। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में अनुशासन लाएं। रोज एक नियत समय पर उठें, थोड़ा शारीरिक श्रम करें, घर का काम करें या व्यायाम करें। यथार्थ गीता के अनुसार अल्पज्ञ यानी शूद्र श्रेणी के साधक को सेवा और परिचर्या से आरंभ करना चाहिए। अपने से जो उन्नत हो उनके सानिध्य में रहकर कुछ सीखने करने की आदत डालें। इससे तामसी संस्कार घटने लगते हैं और शरीर मन में एक एक्टिवनेस आने लगते हैं। यही रजोगुण की ओर बढ़ना है। अब रजोगुण से सतोगुण की ओर। जब आप में करने की ऊर्जा आ जाए तो अगला कदम है उस ऊर्जा को सही दिशा देना। अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने की भावना जगाएं। स्वार्थ और लोभ को कम करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण का काम, क्रोध और लोभ ये दुर्जय शत्रु है, इन्हें मारना है। इसके लिए नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी सात्विक क्रियाएं अपनाएं। अपने आहार को और सात्विक बनाएं। सात्विक भोजन ही मन को शांत और बुद्धि को निर्मल करता है। इस प्रकार धीरे धीरे आपके स्वभाव में शांति, संयम, सरलता और एकाग्रता बढ़ने लगती है। यही सत्वगुण का बाहुल्य है।
अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, सत्व गुण भी लक्ष्य नहीं है, यह एक सकारात्मक बंधन है, क्योंकि इससे हमें सुख और ज्ञान की आसक्ति रहती है, और जब तक कोई भी आसक्ति है आप प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं हैं। इसलिए अगला और अंतिम कदम है गुणातीत होना, यानी तीनों गुणों से पार चले जाना। यथार्थ गीता के 14वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जो तीनों गुणों से अतीत है उसके लक्षण क्या हैं? इस पर श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। वे कहते हैं, जो पुरुष सत्व, रज और तम के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा मानता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी की तरह अस्तित्व होकर उदासीनवत रहता है, यानी न्यूट्रल रहता है और गुणों द्वारा विचलित नहीं होता, जो सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अस्म स्वर्ण, यानी मिट्टी पत्थर और सोने में एक समान भाव वाला, समप्रिय अप्रिय, धीर, सम निंदा स्तुति, मान अपमान में सम, मित्र शत्रु में सम और सब आरंभों का त्यागी, वह गुणातीत कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाए, बल्कि इसका सीधा मनोवैज्ञानिक अर्थ है अपने आप से डिटैचमेंट, एक दृष्टा भाव। आप अपने मन में उठने वाले विचारों, गुस्से, लालच, आलस को सिर्फ देखते हैं, उनमें बहते नहीं। जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आपके भीतर के तूफान को शांति से देख रहा हो। यह स्टेट आती है निरंतर अभ्यास और वैराग्य से। यथार्थ गीता में बार बार कहा गया है कि यह सब योग साधना से ही संभव है। श्वास प्रश्वास का चिंतन, प्राणायाम, मन का समन और सबसे बढ़कर एक परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण। अध्याय 14 के 26वें श्लोक में ये स्पष्ट है, जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मुझे भजता है वह इन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्मभूत होने को योग्य होता है। यहाँ भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार और इच्छाओं का विसर्जन करके उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण। जब अहंकार ही नहीं रहता तो फिर तम, रज, सत्व किस पर असर करेंगे? इस प्रक्रिया को यथार्थ गीता 4 वर्णों शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के माध्यम से भी समझाती है। ये वर्ण जन्म से नहीं बल्कि अपने गुण और कर्म के अनुसार साधक की अवस्थाएं हैं। जब आप साधन की शुरुआत करते हैं तब आप अल्पज्ञ हैं, तो आप शूद्र श्रेणी में हैं। सेवा और परिचर्या से शुरू करते हैं। जैसे जैसे सद्गुण आते हैं आप इंद्रियों का संयम करने लगते हैं, आप वैश्य श्रेणी में आ जाते हैं। फिर प्रकृति के विकारों को काटने की क्षमता आने पर आप क्षत्रिय श्रेणी में, और अंत में ब्रह्म में प्रवेश की योग्यताएं आने पर ब्राह्मण श्रेणी में। और जब आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तब आप ब्राह्मण भी नहीं रह जाते, आप गुणातीत हो जाते हैं। यह पूरी यात्रा एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारी सारी सोच, भावनाएं, खान पान, रिश्ते और कर्म सिर्फ 3 गुणों सत्व, रज और तम के खेल हैं। यह कोई ईश्वरीय सजा या इनाम नहीं बल्कि प्रकृति का एक नियम है। इसे समझकर हम अपने जीवन का नियंत्रण खुद ले सकते हैं। आप कब आलसी बन रहे हैं, कब महत्वाकांक्षा की आग में जल रहे हैं और कब शांति और संतुलन में है, यह जानना ही पहला कदम है। अगला कदम है धीरे धीरे इस जागरूकता का इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर उठाना। तम को रज से हराएं, रज को सत्व से शुद्ध करें और फिर अंततः सत्व से भी पार जाकर एक अविचल नित्य आनंदमयी स्थिति में स्थित हो जाएं। यह सब अभ्यास
वैराग्य और समर्पण से संभव है। यथार्थ गीता का यही अमूल्य संदेश है कि योगः कर्मसु कौशलम्, योग ही कर्मों में कुशलता है और यही हमें तीनों गुणों के बंधन से मुक्त करता है। तो अब आपकी बारी है, आज ही से अपने जीवन में इन 3 गुणों की पहचान शुरू करें। देखें कि कब आप तामसी हो रहे हैं, कब राजसी और कब सात्विक, और फिर एक सचेत प्रयास करें तम से रज की ओर, रज से सत्व की ओर और सत्व से पार उस शाश्वत शांति की ओर बढ़ें जो आपका असली स्वरूप है। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल है, आपकी जिंदगी में ज्यादातर किस तरह के गुण का बाहुल्य रहता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम तत्सत।